Welcome viewers, welcome to my channel. Students, today I came with a very important questions of circles. ये इस क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और आईएमओ में बहुत बार आया हुआ है. उसमें आप लोग जिन लोग आईएमओ के लिए प्रिपेयर करते हैं उन लोग को मालूम है कि 4 ऑप्शंस रहता है एक क्वेश्चन में. आपको एक आंसर चूज करना पड़ता है. 3 सर्कल्स C1, C2, C3 with radii R1, R2 and R3 where R1 is less than R2 is less than R3. देखो इस तरह से है. where is placed in as shown in the given figure. इसमें 2 tangent से ये पास कर रहा है. then the value of what is the value of R2 you have to find out. Students, इसके पहले हम सर्कल्स एंड टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स पर हम वीडियो भेजे हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा. ये क्वेश्चन एक यूनिक टाइप का है इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस बार लिए. आप अब मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा और आपको अगर कुछ दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए. आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट. और आपको not only in this chapter, if you have any doubt in other chapters also, you can write it to me and you can find out you think how you express it. I am doing it in this method, you can do it in other methods also, but see how I have used it. Let AP हम सिंपल वे से करेंगे. AP इक्वल टू x, हम AP इक्वल टू x मान लेते हैं. बाकी देखो ये R1 है तो ये भी R1 होगा, ये भी R1 होगा, ये R2, ये R2 एंड दिस इज R3. ये तो सिंपल है, आपका रेडियस दिया हुआ इसलिए. अब बोलो इन दिस ट्रायंगल अगर हम करते हैं P एंगल PQB, टेंजेंट है याद रखिएगा PRC इज एंड PSD. These are all 90 degree. Children, आप जानते हैं टेंजेंट सेंटर से ये कर रहा है तो this is will be 90 degree. This is also 90 degree. अब ट्रायंगल अब ये 90 डिग्री हो गया. Take the triangle PQB and triangle PRC. ये दोनों ट्रायंगल में देखो PQB अभी किए हैं. PQB इज इक्वल टू एंगल PRC इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल P, ये एंगल तीनों ट्रायंगल में कॉमन है. एंगल P इज कॉमन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है. देखो CPQ and BPR all are the same angle. ये angle same है तो this is common. So triangle PQB is similar to triangle PRC. Similar triangles पर आप थेलेस थ्योरम पढ़े हैं. 2 lines चूंकि ये 90 डिग्री है so RC and QB is also parallel. RC is parallel to QB. अनडाउटेडली दोनों ये पैरेलल है. तो अब इसको हम थेलेस थ्योरम के अनुसार हम लोग इसको करेंगे. ये फर्स्ट वन इज RC डिवाइडेड बाय QB इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय PB. एनी डाउट? PC बाय PB क्या है? दिस हम कंसिडर कर रहे हैं ये ट्रायंगल का PRC. ये ट्रायंगल का हम कंसिडर कर रहे हैं. यहाँ पर है R2, यहाँ पर है R1, ये है P, ये है Q, B, RC. तो ये जो ट्रायंगल है हम इसमें कर सकते हैं RC by QB इज इक्वल टू PC by PB. ये आपका हो गया. RC by QB, RC is equal to R2 by R1 एंड PC क्या है? देखो
ये AP हम x माने, x प्लस ये R टोटल R1 R1 2R1 और यहाँ पर है प्लस R2 2R1 प्लस R2 PB क्या है PB x प्लस R1 क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा 2R1 होगा क्योंकि रेडियस है तो डायमीटर हो गया 2R1 और यहाँ पर हाफ है तो R2 होगा 2R1 प्लस R2 ये सेकंड वाला सर्कल का रेडियस है R2। अब क्या कर सकते हैं इसमें से हम दोनों तरफ से R1 माइनस 1 कर सकते हैं x प्लस 2R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई x प्लस R1 माइनस 1 दोनों तरफ हम माइनस और प्लस इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं x प्लस 2R1 प्लस R2 माइनस x माइनस R1 डिवाइडेड बाई x प्लस R1। So your equation becomes reduced R2 minus R1 divided by R1। ये हो गया x and x cancel and 2R1 minus R1 this is R1 plus R2 divided by x plus R1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो और एक ट्रायंगल है PDS and PCR ट्रायंगल PQB triangle PQB and triangle PSD। Angle Q PQB is equal to angle PSD equal to 90 degree। Similarly, angle P is common to both the triangle। PSD को हम लिख सकते हैं PSD and Q हम लिख सकते हैं SD by QB divided by PD divided by PB। डाउट नहीं होना चाहिए। ये ट्रायंगल हुआ, ठीक से देखिए हम एक बार ओवर ये कर देते हैं, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है तो दिस टू आर हम लिख सकते हैं क्यू बी बाई एस डी और एस डी बाई क्यू बी इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई पी बी। हम एस डी बाई क्यू बी लिखेंगे क्योंकि हम लिए हैं उस तरह से। अब एस डी के लिए एस डी हो गया R3 और क्यू बी तुम्हारा हो गया R1 R3 बाई R1। अब पी डी क्या होगा बोलो, ए पी ए हो गया तुम्हारा x, पी ए इज x, ये हो गया 2R1 और ये हो गया 2R2 और यहां से इतना हो गया R3 प्लस R3 डिवाइडेड बाय PB तो आप पहले से निकाले x प्लस R1। नाउ अगेन subtract 1 from both the sides। One from both sides। तो क्या होगा R3 by R1 minus 1 is equal to x plus 2R1 plus 2R2 plus R3 divided by x plus R1 minus 1। तो इस ये हो गया R3 minus R1 by R1 equal to
अब लिख सकते हैं x प्लस 2r1 प्लस 2r2 प्लस r3 माइनस x माइनस r1 डिवाइडेड बाय x प्लस r1. So this is equal to r1 2r1 minus r1 r1 plus 2r2 plus r3 divided by x plus r1. This is r3 minus r1 by r1. This is equation 2. आपका इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. डिवाइड अब करो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. क्या होगा? r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये आपका हो गया r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r, और ये r आपका न्यूमरेटर इधर चला गया, यहाँ पर हो गया r3 माइनस r1, तो ये दोनों कैंसल आपका, और यहाँ पर हो गया r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय x प्लस r1, और इसका नीचे डिनोमिनेटर हो गया r1 प्लस 2r2 प्लस r3, और इसका जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर के साथ चला जाता है, आप लोग जानते हैं इसको, ये दोनों कैंसिल हो गया. अब r2 माइनस r1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये न्यूमरेटर के साथ, r1 प्लस 2r2 प्लस r3, और यहाँ पर हो गया दिस इज r3 माइनस r1 प्लस r2. ये हो गया आपका, तो यहाँ पर हो गया r1 इंटू r2 r1 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस 2r2 स्क्वायर माइनस 2r1 इंटू r2 प्लस r2 इंटू r3 माइनस r1 r3, और ये हो गया आपको r3 r1 फिर प्लस r3 इंटू r2 माइनस r1 स्क्वायर माइनस r1 इंटू r2. देखो माइनस r1 स्क्वायर कैंसल, 2r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2, यहाँ पर प्लस 1 r1 r2, यहाँ पर माइनस r1 r2 हो गया, यहाँ पर माइनस r1 r2, ये तीनों कैंसिल हो गया, तो 2r2 स्क्वायर बच गया क्या, r1 3 दोनों को तरफ दिया. अच्छा ये अभी कैंसिल हो गया, r2 3 एंड r3 2 ये दोनों तो सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये माइनस वहाँ पर जाके हो गया r1 इंटू r3 प्लस r1 इंटू r3, सो दिस इज 2r1 इंटू r3, सो 2 कैंसल, सो r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 इंटू r3, और imply that r2 is equal to root over r1 into r3. आपका फर्स्ट वाला ए आपका करेक्ट है, ए या 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 आपको टिक करना पड़ेगा 1. तो इसमें बहुत सिंपल है, खाली एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट आपको लगाना है थेलस थ्योरम का. थेलस थ्योरम से कीजिए, और ये एक चीज आपको बेसिक जानना है कि टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है, इसलिए ये तीनों पैरेलल लाइन है, और बाकी आपका बहुत सिंपल है. इसको देखने में जितना भयंकर लगता है उतना कुछ नहीं है. आप -1 कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, और फिर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप अरेंज कर दीजिए, आपको बहुत आसानी से r2 स्क्वायर इक्वल टू r1 r3, r2 इज इक्वल टू
√R1R3। बहुत हॉट है, इसको इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट वीडियो क्लास 10 में हम आपका मेंसुरेशन से भेजे हैं। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए।